दोस्तों, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला स्तनधारी प्राणी है। कंगारू मार्supial वर्ग का जीव है। दोस्तों, मार्supials वे जीव होते हैं जो अपने पेट के पास बनी थैली में अपने बच्चों को लेकर चलते हैं। दोस्तों, दुनिया में कंगारू की 4 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में लाल कंगारू, पूर्वी गिरे कंगारू, पश्चिमी गिरे कंगारू और एंटीलोपाइन कंगारू शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर कंगारू लाल या भूरे रंग के ही होते हैं। दोस्तों, कंगारू दुनिया का एकमात्र विशाल जीव है जो कूदते हुए चलता है। सामान्यतः ये लगभग 18 मील प्रति घंटे की गति से हॉप करते हैं। हालांकि खतरे की स्थिति में ये थोड़े समय के लिए लगभग 50 मील प्रति घंटे की गति से भी हॉपिंग करते हुए भाग सकते हैं। दोस्तों, कंगारुओं की सबसे बड़ी प्रजाति रेड कंगारू है। ये लगभग 2 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन लगभग 190 किलोग्राम तक हो सकता है और इनकी छलांग लगाने की क्षमता लगभग 12 फीट तक होती है। इसके साथ ही ये लगभग 30 फीट दूर तक छलांग लगाने में भी सक्षम होते हैं। और दोस्तों, सबसे छोटी प्रजाति कस्तूरी चूहा कंगारू है। प्रजाति के अनुसार कंगारू लगभग 4 से लेकर 7 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका औसतन वजन 25 किलोग्राम से लेकर 190 किलोग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, कंगारू का आकार और वजन इसकी प्रजाति के अनुसार अलग अलग होता है। नर कंगारू मादा कंगारू से ऊंचे और भारी होते हैं। दोस्तों, वयस्क नर कंगारुओं को बक, जैक और बूमर कहा जाता है, जबकि वयस्क मादा कंगारुओं को जिल, फ्लायर और डो कहा जाता है तथा कंगारुओं के बच्चों को जाय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आमतौर पर कंगारू शांत स्वभाव का प्राणी है, लेकिन जब हमला किया जाता है तो यह अपने पैरों से हमला करता है। कंगारुओं के आगे के पैर छोटे लेकिन पिछले पैर बड़े और मजबूत होते हैं। इसकी पूंछ और पिछले पैरों की मदद से ये कूद कूद कर आगे बढ़ते हैं। कंगारू 2 पैरों पर जल्दी जल्दी कूद सकते हैं या फिर 4 पैरों से धीरे धीरे चल भी सकते हैं। ये पीछे की ओर चल नहीं सकते। दोस्तों, कंगारू अपनी लंबी और भारी पूंछ को 5वें अंग के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसकी लंबी और मजबूत पूंछ आमतौर पर छलांग लगाते समय संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। कंगारू काफ़ी ऊंचाई तक कूद सकते हैं। ये ऊंचाई इनकी खुद की ऊंचाई से 3 गुना तक हो सकती है। कंगारू के पंजे में अंगूठे नहीं होते हैं। इनकी 4 उंगलियां होती हैं, जिसमें से दूसरी और तीसरी उंगली झिल्ली से जुड़ी रहती है तथा चौथी और 5वीं उंगली बड़ी होती है और चौथी उंगली में नाखून होता है। झिल्लीदार पंजे होने की वजह से कंगारू तैरने में भी सक्षम होते हैं। दोस्तों, कंगारुओं के पैरों के नाखून काफ़ी तेज होते हैं। एक दूसरे या शिकारी जानवरों से भिड़ंत होने पर वे इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कंगारुओं के बारे में एक अजीब बात यह है कि ये ज़मीन पर चलते समय अपने पिछले पैरों को अलग अलग नहीं हिला सकते हैं, लेकिन पानी में ये पिछले पैरों को अलग अलग हिला सकते हैं, जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर कंगारू लेफ्ट हैंडेड होते हैं। कंगारुओं की दृष्टि कमज़ोर होती है। जन्म उपरांत इनमें से कई तो पूर्णतः अंधे होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह अंधापन आनुवंशिक होता है। दोस्तों, कंगारू अपने शरीर को पूरा घुमाए बिना ही आवाज़ की दिशा में अपने कान मोड़ सकते हैं। कंगारू रात्रिचर होते हैं। ये अपने दिन का ज़्यादातर समय पेड़ों की छाया में आराम करते हुए बिताते हैं और केवल रात, देर शाम या सुबह के समय ही सक्रिय रहते हैं। दोस्तों, कंगारुओं के सोने की स्थिति बिल्कुल इंसानों की तरह ही होती है। ये क्षैतिज स्थिति में लेटकर सोते हैं। कंगारू पूर्णतः शाकाहारी जानवर है। प्रजाति के अनुसार इनके आहार में भिन्नता देखने को मिलती है। लाल कंगारू छोटे पौधे खाते हैं और पूर्वी गिरे कंगारू घास खाते हैं और कई छोटे कंगारू कवक खाते हैं। दोस्तों, यह एक सामाजिक जानवर है
जो ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करता है। ये अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। नर और मादा मिलकर लगभग 12 सदस्यों के समूह में रहते हैं। समूह का सबसे मजबूत और सबसे बड़ी उम्र का कंगारू समूह का मुखिया होता है। समूह के मुखिया को ही मादा के साथ संभोग करने का अधिकार होता है। दोस्तों, कंगारुओं को पानी का सेवन करने की आवश्यकता तो होती है, लेकिन ये पानी पिए बिना भी कई दिन तक जीवित रह सकते हैं। कंगारुओं को अक्सर एक दूसरे से लड़कर ताकत का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। मादा कंगारू ताकतवर नर कंगारू के साथ संभोग कर बच्चे पैदा करती है। कंगारू अपने सामने के पैरों से एक दूसरे को पकड़ते हैं और पिछले पैरों से किक मारते हैं। मादा कंगारुओं की 3 योनि और 2 गर्भाशय होते हैं। मादा कंगारू का गर्भकाल बेहद छोटा होता है और यह मात्र 30 से 35 दिनों तक ही होता है, परंतु इनके छोटे गर्भकाल की वजह से कंगारू का बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है और यह अपनी मां के पेट पर बनी थैली में पहुंच जाता है और यहीं से यह बच्चा पूर्ण रूप से विकसित होना शुरू होता है। सामान्यतः मादा कंगारू जब वह कम उम्र की होती है तो अक्सर मादा कंगारू को जन्म देती है और जब बड़ी उम्र की होती है तो अक्सर नर कंगारू को जन्म देती है। जन्म के समय कंगारुओं के नवजात शिशु पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। ये मात्र 5-6 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और लगभग 1 अंगूर जितने बाल रहित गुलाबी रंग के नवजात शिशु के सामने के 2 हाथ ही विकसित हुए होते हैं, जिसकी सहायता से जन्म उपरांत ये अपनी मां के पेट पर चढ़कर थैली में चले जाते हैं और 4 में से 1 थन से चिपके रहते हैं। जन्म के ठीक बाद कंगारू के बच्चे स्थायी रूप से अपनी मां के थन से जुड़े रहते हैं और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं ये थन से अलग हो जाना और जुड़ जाना सीख जाते हैं। कई महीने तक इनके शरीर पर बाल नहीं आते हैं। जब तक इनके शरीर पर बाल आते हैं तब तक ये इतने बड़े हो चुके होते हैं कि अपनी मां की थैली से बाहर आ सकते हैं। 4 महीने के होने के बाद ये थैली में से थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर आने लगते हैं। समय के साथ साथ ये थैली के बाहर अधिक समय बिताने लगते हैं और बहुत कम थैली में ही वापस जाते हैं। अंततः ये थैली को स्थायी रूप से छोड़ देते हैं। दोस्तों, बच्चे को जन्म देने के उपरांत मादा कंगारू दोबारा गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस बार दूसरा बच्चा तब तक गर्भ से बाहर नहीं आता जब तक पहला बच्चा मां की थैली को नहीं छोड़ देता है। नर कंगारू लगभग 2 साल की उम्र में अपनी मां की थैली को छोड़ देते हैं, जबकि मादा कंगारू दुगने समय तक थैली में रहती है। जंगल में कंगारू का औसतन जीवन काल लगभग 5 साल होता है, जबकि चिड़ियाघर में रहते हुए पूरी देखरेख में ये लगभग 22 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे कंगारू के बारे में रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।